नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 चैप्टर 8 है। तो इसमें हमारा पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको देखिए, इससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें याद करना ज़रूरी है। तो इनको एक बार समझ लेते हैं, याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा समझने में। तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, है ना, और इसका अपोजिट होता है कोसिक थीटा। कोसिक थीटा का मान भी साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा, यानी इसका है लंब बटे कर्ण तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होगा हमारा कर्ण बटे आधार। और तीसरा हमारा टेन थीटा, इसका होता है लंब बटे आधार और इसका अपोजिट होगा कॉट थीटा, तो इसका अपोजिट आधार बटे लंब। हमें ये तीन समझना है और ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, साइन का कोसिक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल में। तो सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण भी हमारा क्या है, समकोण है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या नहीं दिया, कर्ण। ठीक है, तो इसमें कर्ण का जो हमारा होता है वो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र होता है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब इसमें हमारा कर्ण क्या है, तो कुछ नहीं है, तो हम वैसे ही लिख देंगे AC का वर्ग बराबर लंब हमारा क्या है, AB, यानी कितना है, तो 24 का वर्ग प्लस आधार है हमारा 7 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर हम 24 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 24 गुणे 24 तो हमारा है 576। तो इस तरह से हम 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 गुणे 24 तो हमारा होगा 576 प्लस 7 गुणे 7 बराबर होगा हमारा 49। ठीक है, अब हम इनको प्लस कर देंगे और AC का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6, कितना हो गया हमारा 625। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका वर्ग हटाएंगे तो AC बराबर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 625। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 अंडर रूट, है ना। इसके हमारे जोड़े बनते हैं दो के दो जोड़े, तो एक इसमें से ले लेंगे, एक इसमें से ले लेंगे, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक है, तो AC बराबर हमारा कितना हो गया, 25। कर्ण हमारा 25 निकल आया। ठीक है, अब हमें सवाल क्या कहता है कि साइन A कॉस A इनका मान हमें रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन A का मान रखते हैं, इसलिए साइन A बराबर क्या होता है, तो वह होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब हमारा साइन A यानी थीटा हमारा ये है, कोण यहाँ पर है, तो लंब कौन होगा हमारा यहाँ, तो आधार कौन होगा यहाँ। ठीक है, तो साइन A बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। अगर यहाँ थीटा माना गया हो, यहाँ पर किसको माना गया है, साइन A को माना गया है थीटा, तो यहाँ हमारा लंब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है,
तो लंब बटे आधार तो बराबर कितना होगा, लंब कितना हमारा 7 और कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा वही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, तो कर्ण हमारा हो जाएगा 25, 7 बटे 25। ठीक है। दूसरा दिया हमें cos A, तो cos A बराबर क्या होता है, तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है A, यहाँ भी हमको वही थीटा मानना है, तो आधार क्या है हमारा, तो आधार हो जाएगा हमारा 24 और कर्ण हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, ये हमारा पहला। और इसमें एक दूसरा दिया हुआ है sin C और cos C। ठीक है, अब हमें किसको थीटा मानना है, सी को। ठीक है, तो हमारा लंब वही होगा और आधार यही यहाँ पर रहेगा, कर्ण वहीं का वहीं है। ठीक है, अब हमें इसका मान रखना है, तो साइन सी बराबर, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, तो लंब हमारा हो जाएगा 24, कर्ण हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, अब दूसरा हमारा cos C, तो cos का मान क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, आधार हमारा दिया हुआ है 7 और कर्ण हमारा दिया हुआ है 25। ठीक है, इस तरह से हमारा ये मान पूरा हुआ। तो चलिए अगला सवाल अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।